ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव को लगातार सुर्खियों में रहना पसंद है। पहले तो उन्होंने हरी टोपी त्याग पीली टोपी अपनाई, फिर उन्होंने टीम तेज प्रताप का गठन किया और अब उन्होंने एक नया गठबंधन बना लिया है, जिससे लालू परिवार की मुश्किलें जो है बढ़ गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से तेज प्रताप लगातार सुर्खियों में है और अब तो एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं, इससे लालू परिवार की मुश्किलें तो सरासर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, जब से तेज प्रताप यादव लालू यादव के परिवार में आए हैं तभी से उनके परिवार की मुश्किल बढ़ी हुई है। और सिर्फ तेज प्रताप को ही मुश्किल क्यों कहा जाए, तेजस्वी कम मुश्किल थोड़ी हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग से पंगा लिया, उसके बाद पूरे बिहार में छीछा लेदर हुई है और आरजेडी पूरी तरह से फंसी हुई है। अब तेज प्रताप यादव ने परिवार से बगावत जो की, पार्टी से बगावत जो की, भाई से जो उनकी लड़ाई चल रही थी, अब वो खुलेआम आ गई है सड़कों पर और उन्होंने 5 दलों के साथ गठबंधन का ऐलान कर लिया है। कोई नई पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन टीम तेज प्रताप के नाम से एक सियासी मंच तैयार किया है और उनका दावा है कि इस बार वो बिहार में कमाल करने वाले हैं। किस बेसिस पर वो बोल रहे हैं पता नहीं। तेज प्रताप के इरादे और उनके हौसले देखकर लग रहा है कि शायद वो बिहार में इस बार सरकार बना लेंगे और सीएम खुद बैठेंगे, लेकिन ना ही संगठन है, ना ही जमीनी पकड़ उस तरह की है। सिर्फ लालू यादव के बेटे होने से आप बिहार में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तेज प्रताप यादव ने 5 बड़े आप दल अगर कहते उनसे गठबंधन करते तो फिर बात कुछ और होती, लेकिन जिन पार्टियों से इन्होंने गठबंधन किया है शायद वो कभी चुनाव में न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस भी नहीं बनी होगी। हालांकि एक पार्टी जो है इसमें इसका कुछ प्रभाव है बिहार के कुछ हिस्सों में, लेकिन इससे चुनाव में कितना असर पड़ेगा ये बड़ा सवाल है। तो हम दर्शकों को बताते हैं कि जो 5 पार्टियां हैं जिनके साथ टीम तेज प्रताप का गठबंधन हुआ है वो कौन सी 5 पार्टियां हैं। तो सबसे पहली पार्टी है वीवीआईपी, विकास वंचित इंसान पार्टी, और ये प्रदीप निषाद की पार्टी है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि प्रदीप निषाद जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मिर्जापुर के रहने वाले हैं। कभी मुकेश सहनी के साथ ही रहे हैं, उनके साथ बहुत लंबा समय उन्होंने गुजारा, लेकिन जब सहनी से नाराजगी हुई तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई और ये दावा करते हैं कि इनके साथ 3% वोट शेयर है। और मुकेश सहनी की तो बात ही छोड़ दी है, वो तो कहते हैं कि 15% वोट शेयर मेरा है। तो इनके भी इरादे बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं और इनको लगता है कि जब ये तेज प्रताप के साथ आए हैं या तेज प्रताप इनके साथ आए हैं तो कुछ बड़ा हो जाएगा। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी पार्टी है बीजेएम, भोजपुरिया जन मोर्चा। फिर अगली पार्टी है पीजेपी, प्रगतिशील जनता पार्टी। और उसके बाद जो पार्टी है डब्ल्यूएपी यानी वाजिब अधिकार पार्टी, और एक संयुक्त किसान मोर्चा। तो ये 5 पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिसका नाम शायद ही बिहार के लोगों ने पहले कभी सुना होगा, लेकिन आज तेज प्रताप जो हैं वो इनके साथ गठबंधन हुआ है उनका और वो बार बार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो है वो एनडीए और नीतीश को हराएंगे। अपने यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि इस बार जो है हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं लड़ रहे हैं, चाहे भोजपुर की शाहपुर विधानसभा सीट की बात हो या फिर दूसरे जगह की। अगर गठबंधन किया है तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी उतारेंगे। अगर प्रत्याशी ये उतारते हैं तो आपने जैसे कहा कि महागठबंधन को कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा नुकसान तो जरूर होगा। क्योंकि अगर पिछले बार के चुनाव को देखा जाए तो कई ऐसी सीटें रही है जिस पे महज 100, 500 और 1000 वोट से फैसले हुए हैं। उन सीटों पर अगर कोई नया उम्मीदवार आता है और वो 100, 500, 1000 या 5000 वोट काट लेता है तो सोचिए पूरे विधानसभा सीट का परिणाम पूरी तरह से पलट सकता है। सवाल ये भी है कि उन्होंने किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया है, बल्कि उल्टा तो राजद और कांग्रेस को न्योता दे रहे हैं कि तुम गठबंधन में शामिल हो जाओ। तो ये क्या चल रहा है? तेज प्रताप चाहते क्या हैं आखिर? वही जो आपने कहा कि सुर्खियों में बने रहने की आदत है और कुछ भी नहीं। जब परिवार से निकाल दिया गया है, भाई उनसे हालचाल तक नहीं पूछ रहे हैं, लालू परिवार से कोई उनका नाता फिलहाल तो नहीं है, बातचीत नहीं होती है, आना जाना नहीं होता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो और तेज प्रताप जाने भी जाते हैं अपने इसी सियासी ड्रामे के लिए। उनकी पहचान भी इसी तरह की है। अगर थोड़ी मैच्योरिटी पहले दिखा दिए होते तो शायद जो लालू यादव की विरासत तेजस्वी को मिली वो तेज प्रताप को मिल जाती, क्योंकि जो सच्चाई है उसे हम खुलकर लोगों को बताना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव की भूमिका नेता से ज्यादा एक एंटरटेनर, पॉलिटिशियन के तौर पर है। वो जहां जाते हैं लोग उनके पास आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, थोड़ी भीड़ लगती है, लेकिन इसका चुनाव में असर होगा ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि विरासत जो है वो तेजस्वी यादव के साथ है। अगर आरजेडी का कोर वोटर कोई होगा वो सोचेगा कि उसको किस पार्टी को वोट करना है तो वो सीधे सीधे तेजस्वी की आरजेडी को वोट करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि तेज प्रताप को घर से बाहर निकाला गया है,
तेज प्रताप के साथ हम संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। ये सब चीजें, ये सब करना होगा तो ये लालू परिवार खुद करेंगे। तेज प्रताप इसके लिए नहीं बने हुए बैठे हैं या भी दूसरे और भी जो नेता हैं। तो बिहार की जनता के मन में स्पष्ट है कि लालू का वोटर मतलब तेजस्वी का वोटर, और आरजेडी के वोटर असली वही हैं। और तेज प्रताप अब जिस तरह से बगावत दिखा रहे हैं उससे तो बिल्कुल, और भी जो यादव वोट है वो पूरी तरह से तेज प्रताप से ही छिटकेगा। हालांकि वो दावे कर रहे हैं बार बार, अब वो महुआ से चुनाव लड़ने को लेकर हुंकार भर रहे हैं। हसनपुर से विधायक हैं लेकिन हसनपुर से गायब हैं पूरी तरीके से। कहा जा रहा है कि 5 साल हो गया, तेज प्रताप 5 बार भी हसनपुर नहीं गए हैं। और अगर आपको कामकाज की इतनी चिंता है, आप बार बार ये कहते हैं कि मैंने विकास किए हैं, मैंने जनता की मदद की है, तो आप भाई हसनपुर से चुनाव लड़िए। आप हसनपुर क्यों छोड़ रहे हैं? आप फिर से उसी महुआ सीट में जाना चाहते हैं जहां आप 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे 2015 में, वहां तब आपने चुनाव जीता था और तब बिहार सरकार में आप मंत्री बने थे। और इनका दावा है कि इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए हैं, वहां के लोगों की मदद की है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगवाए हैं। लेकिन चुनाव में पेड़ पौधे का मुद्दा कब बन जाता है, ये मुझे भी हंसी आ रही है इस बात पर। लेकिन तेज प्रताप यादव पूरी तरह से अब जो है एक्शन मूड में आए हैं। अब आप उनको घर बैठे पॉलिटिशियन नहीं मान सकते, क्योंकि लगातार जनसभाएं भी कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट भी कर रहे हैं। पेड़ पौधे की आपने बात की, अभी कुछ समय पहले ही हाल ही में तेज प्रताप कल परसों में धान बोते हुए दिखाई दिए, महिलाओं के साथ उनको खेत में उतरे और धान बो रहे थे और इसका वीडियो भी उन्होंने साझा किया है। नहीं, देखिए, तेज प्रताप यादव के बारे में एक बात कही जाती है कि वो लोगों से कनेक्ट होते हैं। एज ए पॉलिटिशियन आप उनको किस नजर से देखते हैं ये आप तय करिए, लेकिन एक इंसान के तौर पर लोग समझते हैं कि तेजस्वी यादव जितना कम लोगों से कनेक्ट होते हैं, तेज प्रताप उतना ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और उनकी पुरानी आदत रही है, उनकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो कभी भोलेनाथ के साथ लिपट कर वहां पर जलाभिषेक करते हैं, कभी वृंदावन की गलियों में बांसुरी बजाते हैं, कभी तारापुर मुंगेर पहुंचते हैं तो वहां सड़कों पर हैंडपंप के नीचे नहाने लगते हैं। तो तेज प्रताप यादव बिंदास इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो धान का रोपनी कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और उनको ये सब चीजें पसंद है, तो वो उनको पता है कि लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि युवा तो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो चुनाव में ही मिलेगा। देखिए, बिहार में अब महागठबंधन की मुश्किलें तो बढ़ाते जा रहे हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन सीट शेयरिंग का मुद्दा भी अभी तक तय नहीं हो पाया है। तो तेजस्वी आखिर कर क्या रहे हैं? एक और तेज प्रताप सुर्खियों में ही बने हुए हैं, लगातार उनके एक्शन देखे जा रहे हैं। चाहे मैंने अभी ये धान रोपने वाली बात की हो, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, आम जनता के बीच। लेकिन तेजस्वी का इस तरीके से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो सिर्फ SIR को लेकर पकड़ कर बैठ गए हैं। देखिए, तेजस्वी के पास मुद्दा ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो दिखाई क्या देगा? उनके पास क्या है? वक्फ गैंग का समर्थन करना, SIR का विरोध करना, फर्जी वोटर ID कार्ड दिखाकर बिहार की जनता को गुमराह करना। तो तेजस्वी यादव जो हैं वो प्रॉपर लालू प्रसाद यादव ही हैं। पार्ट 2 अगर बोला जाए तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तेज प्रताप पूरी तरह से लालू यादव के नक्शे कदम पर चलते हैं, क्योंकि ये उनके लिए फायदेमंद है, ऐसा बहुत सारे सियासी दिग्गजों का मानना है। तो तेज प्रताप अब चुनाव में कम समय रह गया है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। हालांकि एनडीए की ओर से भी अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन एनडीए में जितनी खटपट है वो पर्दे के पीछे ही है, वो सामने नहीं आ पाती है। चाहे चिराग पासवान हो, सरकार का वो आलोचना कर रहे हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में जो चल रहा है, जो बिहार के लोगों के सामने आ रहा है, जिससे मैसेज जा रहा है लोगों में कि इधर जो है वो कुछ भी ठीक नहीं है, ना पर्दे के पीछे ना पर्दे के सामने। तेज प्रताप अगर 5 पार्टी से गठबंधन करते हैं तो ये सीधी चुनौती है। और उसके बाद वो अगर कह रहे हैं इस बात को कि कांग्रेस भी आ जाए, आरजेडी भी आ जाए, तो वो समझिए कि वो मजाक उड़ा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस का, कि भाई तुम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, हमको, हाँ, हम भी तुमको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार हैं। और तेज प्रताप तो पीएम मोदी तक को बुला चुके हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सोच कितनी बड़ी है या क्या भी है। तो तेज प्रताप यादव जब भी करते हैं, जो भी करते हैं, कुछ ना कुछ करके सुर्खियों में जरूर आ जाते हैं। और अब चुनाव से पहले वो तो मुकेश रोशन को लेकर भी हर दिन कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि मेरे डर से वो भाग गया था, मुझे देखते ही गायब हो जाता है। और जो महुआ के विधायक हैं उनकी हालत गंभीर है बहुत, वो तेज प्रताप यादव से डरे हुए हैं और उनका कहना है कि अब सारा फैसला लालू प्रसाद यादव करेंगे। तो ऐसे में एक तरफ तेज प्रताप यादव है जो 5 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव में जा रहे हैं, इनका क्या जनाधार है ये हर किसी को पता है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव की पूरी विरासत, कांग्रेस का साथ, मुकेश सहनी का साथ है उनके साथ, और डिप्टी सीएम 2 बार रह चुके हैं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी उनकी कुछ समय पहले तक आरजेडी रही थी, हालांकि अब विधानसभा में बीजेपी 1 सीट ज्यादा हो गई है। लेकिन जब तक सीट शेयरिंग का मामला क्लियर नहीं होगा, जब तक तेजस्वी यादव अपना विजन
या फिर अपना रोड मैप लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक आरजेडी बैकफुट पर रहेगी, महागठबंधन बैकफुट पर रहेगा। क्योंकि दूसरी ओर आप देख लीजिए नीतीश कुमार, हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान, हर दिन कोई ना कोई नई घोषणा। ये बताता है कि नीतीश जो हैं, जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, हेल्थ को लेकर उन पर सवाल उठा रहे थे, उनको कैसे झटके पर झटके दे रहे हैं, नए नए मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं। और ये बता रहा है कि नीतीश जो है वो बिहार चुनाव को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। और जेडीयू नारा दे रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो एनडीए गठबंधन जो है वो नीतीश की अगुवाई में बेहद मजबूत नजर आ रहा है। वहीं महागठबंधन की आंतरिक कलह जो है, उनके बीच में भाई भाई की जो लड़ाई है, वो अब उनके लिए जंजाल बनती जा रही है। क्योंकि जब चुनाव में तेज प्रताप और तेजस्वी एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे, तब फिर इसका जो कहें कि पूरा माहौल है वो चेंज हो सकता है। फिर जाकर संवेदनाएं तेज प्रताप के साथ कुछ आ सकती है। 100 में से अगर 5-10 यादव वोट उनको करने लगे और हर सीट पर अगर ऐसा ही होता है तो निश्चित तौर पर आरजेडी को नुकसान होगा। लेकिन तब तक मुझे जैसा लगता है कि तब तक कोई ना कोई रणनीति बनाई जाएगी लालू प्रसाद यादव की ओर से। कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा कि तेज प्रताप यादव जो है वो पार्टी के खिलाफ बगावत ना करें, क्योंकि हैं तो वो भी लालू प्रसाद यादव के ही बेटे, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। और तेज प्रताप की अपनी एक फैन फॉलोइंग है जिसका वो दावा करते हैं। तो अगर मैंने कहा कि कई जगहों पर वोटिंग परसेंटेज जीत और हार का बहुत कम रहा है, जहां पे फासले 100, 50, 500 के बीच रहे हैं, वहां पर अगर कोई भी पार्टी आती है और वो कुछ पार्टियों के वोट काटती है तो निश्चित तौर पर परिणाम जो होते हैं वो बेहद चौंकाने वाले होते हैं। अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव क्या आगे चलकर इनकी क्या राह होती है। हालांकि एक और दिलचस्प बात है, तेजस्वी यादव पर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से जांच बिठाई है फर्जी वोटर आईडी कार्ड को लेकर, अगर वो उसमें दोषी पाए जाते हैं तो तेजस्वी को सजा भी हो सकती है, तेजस्वी पर जुर्माना भी लग सकता है और उनकी वोटिंग राइट कैंसिल हो जाएगी पूरी तरीके से। ऐसे में फिर आरजेडी की कमान क्या वापस तेज प्रताप के पास आएगी, ये बड़ी खबर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से महागठबंधन में पहले ही हमें कलह देखने को मिल रही थी, सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर हो, और तेजस्वी ने तो आरजेडी की मुश्किलें एसआईआर पर बार बार सवाल उठाते उठाते बढ़ा ही दी थी, लेकिन अब तेज प्रताप का जो बगावती अंदाज है वो देखने को मिल रहा है। अब वो एक नया गठबंधन खोल रहे हैं जिसमें वो आरजेडी और कांग्रेस दोनों को शामिल करने का न्योता भी दे रहे हैं। क्या वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या कुछ होता है इसमें, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं, इस पर नजरें हमारी बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।